बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हमने देखा था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले अगर उनका था 3:2:1, उन्होंने डिसाइड किया कि 1:1:1 में डिवाइड करेंगे वो आगे से अपने प्रॉफिट्स को। सो उसमें हमने सीखा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है, हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है एंड हमें बैलेंस शीट हमने पूरा वो सीखा था कि कैसे करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन भी इसी से आता है एंड आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के पेपर्स में इस चैप्टर से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंड एक और फायदा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सीखने का, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर आपको अच्छे से आ जाएगा देन रिटायरमेंट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल, डेथ ऑफ अ पार्टनर इज वेरी इजी फॉर यू ऑल एंड डिसोल्यूशन में भी आपको हेल्प करेगा। सो एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन मतलब नया पार्टनर आ रहा है फर्म में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स व्हेन अ न्यू पार्टनर जॉइन्स द एग्जिस्टिंग फर्म, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:2, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया अरे काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वी नीड मोर कैपिटल ऑल्सो, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। गुडविल इन अ सेंस, अब जो फर्म ने इतने टाइम से गुडविल बना रखी है उसमें वो भी तो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल, मतलब वो नाम तो नहीं बना सकता वैसे, बट हाँ वो कुछ पैसे दे सकता है। किनको? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, कि आपने इतने साल तक गुडविल बनाई है। वो आगे आने वाले हम लोग टॉपिक में सीखेंगे वैसे, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो इसमें है मैं कहाँ पे थी, सॉरी। तो जो एग्जिस्टिंग जो न्यू पार्टनर है वो अपने साथ अपनी कैपिटल लेके आएगा और वो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल, जो भी मतलब जैसे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है उसमें जो भी उसका पार्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उसका शेयर है उतनी वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को देगा, क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है, उन्होंने इतनी मेहनत करी इतने टाइम तक। तो ये हो गया, गुडविल लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, काम वो हो जाएगा, काम भी मतलब लाइक डिवाइड हो जाएगा ना। अब पहले 2 पार्टनर संभालते थे, अब 3 पार्टनर संभालेंगे। सो एडमिशन ऑफ द पार्टनर के ये फायदे हैं कि वो लोग क्यों नए पार्टनर को फॉर्म में लेके आते हैं। और जब कोई नए पार्टनर का कोई भी नया बच्चा भी अगर हमारी क्लास में आता है तो हम क्या करते हैं, कोई अपनी सीट देता है, कुछ हेल्प करता है कि ये लो नोट्स ले लो, ऐसा सा पढ़ाया था, ये स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, उसके साथ फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी कुछ चीज़ें देते हैं, शेयर करते हैं ना नया बच्चा जब आता है। सेम ऐसे ही ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से किसको? न्यू पार्टनर को, ठीक है, वो देंगे ना कुछ। सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि जब भी न्यू पार्टनर्स होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन, इसमें हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है, हमने सीखा था न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू शेयर है। कई क्वेश्चंस में गिवन होगा, कई क्वेश्चंस में आपको गिवन नहीं होगा। तो न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसमें ज़्यादातर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको सैक्रिफाइस करेंगे। फिर हमें वही करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हम सीखेंगे कैसे होगा इन द केस फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। फिर होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, कैसे होगा ये भी हम सीखेंगे। फोर्थ, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। फिफ्थ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। सो ये हमें इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वो हम सीखेंगे न्यू शेयर कैलकुलेट करना, न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना, ठीक है। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग तो सेम है, ओल्ड माइनस न्यू, वो आपको पता है।
हम लोग मेनली ये सीखेंगे न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 3:2 अगर मान लो फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी एडमिट्स इनटू द फर्म, ठीक है, सी एडमिट करता है फर्म में विद सी का जो शेयर है वो दिया 1/3 दिया, 1/3 शेयर के साथ एडमिट करता है एंड ऑटो शेयर दे रहेगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। So the topic is calculation of new profit sharing ratio. Calculation of new profit sharing ratio. ठीक है, अब इसके हैं दो केसेस। When the question does not give any information for the new share, ठीक है, जब क्वेश्चन में न्यू शेयर के बारे में बताया ही नहीं गया तो क्या होगा, एक केस ये हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, when the question clearly state the information to calculate new share, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio 3:2. Okay, C is admitted for 1/3 share. C is admitted for 1/3 share. बस इतना बता दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ बोल रखा, बस ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर दिया और वह इतना बता दिया कि सी एडमिट कर रहा है 1/3 शेयर के साथ। अब कैलकुलेट कर लो जी न्यू रेशियो, कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स A and B are partners, same question, sharing, ठीक है, सब कुछ आप लिख लेना in the ratio 3:2. C is admitted for 1/3 share, which he will acquire from A and B in the ratio 2:1. मतलब इसमें बता रखा है कि जो सीन को ये शेयर मिला है, जो 1/3 शेयर है, वो किसने दिया, ए और बी ने मिला के दिया, किस रेशो में, 2:1 में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करना, न्यू शेयर मिलेगा, बनेगा कैसे, ठीक है। इस केस में नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये केस, जब भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी उस समय आप ये ले लेंगे, नोट लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए कि इसको आप करेंगे, होल ले लेंगे, लेट द होल शेयर बी 1,
लेट द होल शेयर बी 1। ठीक है, ये लेना जरूरी है क्योंकि वैसे भी अगर आप सारे फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए सारे फ्रैक्शंस मतलब अगर ऐसा नहीं कि आप 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो 1 आएगा, वो नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट द होल शेयर बी 1। ठीक है, अब C को 1 में से, टोटल शेयर में से 1/3 मिल गया, मिल गया। C का शेयर कितना हो गया, वो बता रखा हमें क्वेश्चन में कि 1/3 है। तो 1 में से 1/3 अगर C को मिल गया तो बाकी का 2/3 किसको मिलेगा, A और B को। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, आपको रिमेनिंग शेयर निकालना होता है। 1 टोटल, लेट द टोटल शेयर बी, या होल शेयर ना लेके इसको लिख लेते टोटल शेयर बी 1, ये ज्यादा बेटर लगेगा। टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग क्या हो गया, टोटल में से 1/3 अगर C को दे दिया तो बचा हुआ कितना हो गया, 2/3। 2/3 किसको मिल जाएगा, ये दोनों में बट के आधा आधा A और B को। तो A का शेयर कितना हो गया, 2/3 में से कितना मिलेगा, कितना शेयर था उसका, 3/5 जो उसका शेयर, 2 3 6 15। B का शेयर कितना आ जाएगा, 2/3, कितना मिलेगा उसको, 2/5, कितना हो गया, 4/15। अब C का शेयर कितना है, 1/3, इसको भी हम कॉमन मल्टीपल पे ले आते हैं, 15 के 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 5/15। तो न्यू शेयर क्या हो गया, 6:4:15, ये आ गया न्यू शेयर। ठीक है, अब आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो A का क्या है, ओल्ड, 3/5 माइनस 6/15, कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 दैट इज 3/15। B का कितना आ जाएगा, 2/5 ओल्ड माइनस न्यू क्या है उसका, 4/15, 2 3 6 माइनस 4/15 दैट इज 2:15। ठीक है, ये हो गया। और C का तो कैलकुलेट ही नहीं होगा ना क्योंकि वो सैक्रिफाइस या गेन थोड़ी कर रहा होता, अभी फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है, तो A और B का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रखा था। अब इस केस में देखते हैं, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted with 1/3 share which he acquires equally from A and B. तो 1/3 का 2/1 किसने दिया, सॉरी 2/3 किसने दिया, 3 3 9, 2/9 किसने दिया, A ने दिया, और B ने कितना दिया, A का शेयर, A शेयर सैक्रिफाइस टू C। A ने कितना सैक्रिफाइस किया अपने शेयर में से 2/9, B ने कितना सैक्रिफाइस किया, B ने कितना किया भाई सैक्रिफाइस, ना देना ना, सॉरी 1/3 क्यों लिया मैंने इसको, सॉरी 3/5, आई एम सो सॉरी। 3/5 का 2/3 उसने किसको दे दिया, C को दे दिया, कितना हो गया, 3 2 6 5 3 15। ठीक है, B ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/5 उसका है, 1/3 उसने सैक्रिफाइस कर दिया, कितना हो गया 2/15। ठीक है, C को कितना मिल गया, उसको मिल गया, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे वैसे तो, और वैसे उसमें गिवन है क्वेश्चन में 8/15। ठीक कर रही हूँ मैं, ये तो सैक्रिफाइस किया ना, 3 2 6। ठीक है, अब A का शेयर कितना हो जाएगा, न्यू शेयर कैलकुलेट अगर करेंगे तो, ये भी न्यू शेयर ही है वैसे C का। A का कितना हो जाएगा, 3/5 है, उसमें से उसने कितना दे दिया उसको, 6/15 दे दिया C को, तो उसके पास कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6/15, 3/15। B का शेयर कितना हो जाएगा,
बी का शेयर पहले था 2/5, उसमें से उसने 1/3 दे दिया, तो 2/15 उसने दे दिया, 3 2 6 माइनस 2/15 कितना दे दिया, 4/15 उसने दे दिया। ठीक है, तो अब और सी का शेयर कितना हो गया, या आप नीचे कैलकुलेट करना 6/15 प्लस 2/15, या वैसे 1/3 अगर क्वेश्चन में दे रखा है, कई बार ऐसा होता है सी का शेयर नहीं दे रखा होता, वो आप वैसे प्लस कर लोगे ऐड करके। तो न्यू शेयर कितना आ गया इसमें 3:4:8, ये हो गया न्यू शेयर। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे न्यू शेयर को। दोनों केस आगे समझ में, एक में इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, एक में इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैसे, 2:1 में इक्वली भी हो सकता है, 3:2 में भी हो सकता है, दे सकते हैं एन बी जो भी है, या हो सकता है 1/4 उसने उससे लिया, 1/4 फ्रॉम बी लिया, तो आप सीधा बता दोगे, माइनस कर दोगे उनके शेयर में से। तो ये सब होते हैं न्यू शेयर कैलकुलेट करने के तरीके में। आप तो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बी एंड सी उन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब क्या करेंगे आप, सो मैंने बोला था ना, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। अगर डी को मिल गया 1/5, तो रिमेनिंग कितना होगा बचा हुआ, 1 minus 1/5, 5 minus 1/5 which is equal to 4/5। ठीक है, न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। ए का कितना हो गया 5/10 इंटू 4/5, 5 4 20/50। ठीक है, बी का कितना हो गया 3/10 इंटू 4/5 रिमेनिंग से, 3 4 12/50। सी का कितना हो गया 2/10 इंटू 4/5, 8/50। और डी का कितना है, ये तो 1/5 है, इंटू 10/10 कर लेंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो हो गया, रेशियो आ गया 20:12:8:10। ये क्या हो गया न्यू शेयर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो था जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio 3:1. Z is admitted for 1/8 share, 1/8 share जो उसने एक्वायर किया, which he acquires equally from एक्स एंड वाई। मतलब जो उसने उसका शेयर है उसका आधा उसने एक्स से लिया, आधा किससे लिया, वाई से लिया। तो ठीक है, एक्स ने कितना दिया उसको, एक्स का सैक्रिफाइस कितना हुआ, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8 का आधा, मतलब 1/2, 1/16 एक्स ने सैक्रिफाइस किया, वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8 का आधा, दैट इज 1/16। तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/16, क्योंकि 1/16 दे दिया, 16 एलसीएम हो गया, 3 4 12 माइनस 1 11/16। y का कितना हो जाएगा, उसके पहले बस 1/4 था, आधा 1/16 दे दिया, 4 माइनस 1/16 हो गया 3/16। ठीक है, z का कितना हो गया 1/8,
1/8 हो गया ना, वैसे भी 1/16 प्लस 1/16 भी 1/8 ही होगा। इसको कर देंगे 2/16, तो नया रेशो कितना आ गया 11:3:2। ठीक है, न्यू शेयर हो गया। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये हो गया आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो भी बुक आप फॉलो करते हो प्लीज प्रैक्टिस 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 से ही आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, सो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।